Hey guys, welcome to my channel. So we were discussing about the Haryanka dynasty of the Magadha Empire and we have already discussed about Bimbisar. So इस वीडियो में हम बात करेंगे अजातशत्रु who was the successor of बिम्बिसार. इस वीडियो को पहले हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, फिर इस वीडियो को हम हिंदी में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So about Ajatashatru, he was the successor of Bimbisar and he killed his father Bimbisar and seized the throne. Ajatashatru followed a more aggressive policy. As you can see, he killed his own father and he gained the complete control over Kashi and broke the amicable relationship which was between his maternal side, and he attacked his maternal uncle Prasenjit and who was the king of Kosal. He also won Vajji Empire, but the confederation of Vajji was Ajatashatru's lengthiest one confederation. He attacked Vajji, and tradition tells us that after a long period of 16 years, he was able to defeat Vajji only through deceit. So only through deceit he was able to win Vajji by sowing the seeds of discord among the people of Vajji. The three things that played the important role in the defeat of Vajji were the first one is Sunidh and Vatskar, who were the diplomats of Ajatashatru. Next, and these diplomats were the one who sowed the seeds of discord among Vajjis. Next, there was a weapon named Mahashilakantak. So this was a war engine which catapulted big stones. And next there was a kind of a chariot which is known as Rath Musil, and this was the kind of chariot to which a mace was attached. In this way, Kashi and Vaishali, Vaishali, which is the capital of Vajji, were added to Magadha Empire, making it the most powerful territory power in the Ganga Valley. He built the fort of Rajgriha and a watch fort, that is a Jal Durg, at a village called Patali on the banks of Ganga river. So अब इन्हीं बातों को हम हिंदी में डिस्कस करते हैं. सो अजातशत्रु जो थे वो बिम्बिसार के सक्सेसर रहे हैं, ठीक है. और बिम्बिसार जो थे उनके पिता थे, और अजातशत्रु ने अपने पिता को ही मारकर उनका थ्रोन अपने पास ले लिया था. अजातशत्रु ने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई. अब देख ही सकते हैं कि अपने पिता को ही मार दिया उन्होंने थ्रोन के लिए. तो उन्होंने जो अपनी मैटरनल साइड थी, जो काशी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो कोसल के राजा प्रसेनजीत थे उन पे भी अटैक कर दिया. इसके अलावा उन्होंने वज्जी को भी अपना नेक्स्ट टारगेट बनाया. और ये जो वज्जी का एम्पायर का जो था, मतलब वज्जी एम्पायर को जीतने का जो ये प्रोसेस था, ये काफ़ी लंबा चला था उनके टाइम पीरियड में. तो कहते हैं कि एक ट्रेडिशन कहते हैं कि 16 साल तक ये जो है ये चलता रहा प्रोसेस कि वो कैसे जीतें, मतलब जीतने का मतलब जीत ही नहीं पा रहे थे वो वज्जी को. पर 16 साल के बाद वो वज्जी एम्पायर उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, वो भी थ्रू डिसीट, मतलब धोखेधड़ी से, ठीक है. उन्होंने क्या किया, वज्जी के लोगों के मन में उन्होंने जो नफ़रत के बीज थे या एक दूसरे के प्रति जो होता है ना कि एक दूसरे के प्रति मनमुटाव के बीज उन्होंने बीजने शुरू कर दिए थे. 3 थिंग्स थी जो जिन्होंने हेल्प किया था उन्हें वज्जी एम्पायर को जीतने में. पहले थे उनके 2 मिनिस्टर्स, डिप्लोमेटिक मिनिस्टर, जिनका नाम है सुनीधा और दूसरा है वत्सकर, ठीक है. ये दोनों डिप्लोमेटिक मिनिस्टर थे अजातशत्रु के, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो वज्जी लोगों के बीच डिस्कॉर्ड का जो बीज था, मतलब एक दूसरे के प्रति मनमुटाव का बीज था, वो बोने शुरू कर दिया. उसके बाद एक काइंड ऑफ अ चैरियट था, ठीक है, चैरियट था, तो शायद इस चैरियट था जिसका नाम है रथ मूसल, ठीक है. तो चैरियट में क्या खासियत थी कि इस रथ, चैरियट का मतलब होता है रथ, ठीक है. तो इस रथ के जो साथ एक मेस, मतलब गदा कहते हैं ना जिसे, वो अटैच की हुई थी, ठीक है. तो इस तरह का एक चैरियट था जिसने उन्हें ये युद्ध जीतने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की. और नेक्स्ट जो तीसरी चीज़ थी जिसने हेल्प की उन्हें वज्जी जीतने में, वो है महाशिलाकंटक. तो महाशिलाकंटक अब क्या है, तो महाशिलाकंटक एक वॉर इंजन था जो बड़े बड़े स्टोन्स को कैटापल्ट करता था. मतलब एक ऐसे तरह का
चीज़ नहीं होती जो कैटेपल्ट करके ऐसे स्टोन को बाहर फेंकती है, ठीक है। तो इस तरह से महाशिलाकंटक था, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों ने उनकी हेल्प की वज्जी एम्पायर को जीतने में। इसके अलावा उन्होंने काशी और वैशाली को अपने एम्पायर में ऐड कर लिया और अपने एम्पायर को मोस्ट पावरफुल बना लिया। इसके अलावा उन्होंने राजगृह को, जो फोर्ट था राजगृह का, उसे बिल्ड किया और वहाँ पे एक वॉच फोर्ट जल दुर्ग भी बिल्ड किया। कहाँ पे? पाटली रीजन में, पाटली नाम का एक विलेज था, वहाँ पे एक जल दुर्ग बिल्ड किया और उन्होंने, जो कि गंगा के बैंक पे था। तो इस तरह से अजातशत्रु ने अपना एम्पायर एक्सटेंड किया था। इस चीज़ में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि अजातशत्रु ही हैं वो जिनके टाइम पे जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो हुई थी, ठीक है। तो ये भी चीज़ नोट कर लीजिए। सो ये थी बात अजातशत्रु के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उदायन के बारे में। थैंक यू सो मच।